हम लोगों की नमाज 1:45 बजे जुम्मा पढ़ने जाएगा, यहाँ कादा लागल है, यहाँ माटी लागल है, सही बात ऐसे उठ के दौड़ दिया। अच्छा रुमाल जाके मस्जिद में बांध रहा, देखो पजमा उठा ले, नियत मानेगा, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहाँ जाकर चिरमा शरीफ में उतरा है। कुछ नहीं जानता हजरत, और नमाज पढ़ेगा लगता है एकदम पूरा कुरान शरीफ एक ही रकअत में पढ़ देगा पूरा। या अल्लाह परवरदिगार, हम उलमा समझाते 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 तकरीर करते करते हजरत थक गए और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम बाप का जनाजा कब्रिस्तान में रख के नियत इमाम से पूछने वाली कौम, साल भर में एक दिन ईदगाह जाकर के ईद की नियत पूछने वाली कौम। मौलाना इस्लाम खतरे में, मौलाना इस्लाम खतरे में था ही नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा बेटा, तेरा खानदान है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ नहीं, तेरा बेटा निकम्मा है, निकम्मा, मोबाइल में पागल है, पागल। एक 15,000 का मोबाइल कहाँ से खरीद के लाया है, एक जगह खसी बेच के पठा, खसी बेच के मोबाइल खरीद। कल मौलाना साहब लड़का बड़ी जीत कर लको, बोले मतवे दे दे वो जाके मरिए जे वो खसिया बेच दिली, मोबाइल खरीद दी। लड़का कहाँ है, अब घरवास बाहर में रहता है, 1 बजे घुसता है। मैंने करता क्या, बोले पबजी फ्री फायर खेलता। तबाह है बाप बेटा से, इमाम परेशान है मुक्तदी से। आप लोग से नहीं, आजकल तो इतना उम्रा वाला आ गया रे बाप, घर घर उम्रा वाला आ करके उस सफेद सफेद कुर्ता पजामा पहन करके इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ गया। लगता मक्का वो लोग उम्रा करने नहीं पढ़ने गया। हाँ जी, मक्का से लगता मौलाना बन के आया। मौलाना नकवा देखता है ना, सटो गोड़वा उठ जाओ, नमाज ना तो अजीब अजीब तरह का। हज करके अगर आ गया तो मत पूछिए, इमाम मौलाना मुफ्ती सबको सलाम कलाम बन ऐसे बैठेगा, लगता है पूरा प्रधानमंत्री यही बना हुआ। वो हज किया है न, क्या किया है? अरे फर्ज था अदा कर लिया भैया, अपना फर्ज था अदा किया, नमाज फर्ज है पढ़ लिया, ज़कात फर्ज दे दिया, रोजा फर्ज रख लिया, हज फर्ज दौलत अल्लाह ने दी कर लिया। अब दूसरे के सर पे क्या बैठ रहा है? होता है कि ना, हो रहा है ऐसा, मालूम है। अब मिसवाई साहब को देखिए, इतनी मेहनत कितने बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, अब को मामूली उम्रा करके आ गया। मौलवी साहब कहता है, लगता है रोगा मौलवी, बीमारिया मौलवी, टीविया मौलवी, तर मौलवी साहब लगता है जमीन से कोड़ के निकाला। इतना खतरनाक भाषा बोलता है, वही हजरत बोल देते, वहाँ साहब बोल देते, इतना अच्छा। ये उलमा ही ने सब कुछ बताया, तसव्वुफ क्या है, मज़ार क्या है, चादर क्या है, गागर क्या है, किसने बताया? हम ही लोग बताए। आज हम लोग को पीछे गए, जहाँ पीर साहब गांव में घुस गया, मौलाना पीस दे। अगर पीर साहब गांव में आ गए, कहाँ मौलाना कहाँ मुफ्ती। खाना तक टाइम पे नहीं देता, कहीं प्रोग्राम में जाते हैं पूरी कमेटी पीर के पीछे। अभी माँ मौलाना भाई हम लोग को खाना खिला, अरे रुकिए ना, लेकिन याद रख, पीर के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती के कदम के नीचे नहीं, हाजी के कदम के नीचे नहीं, नमाजी के कदम के नीचे नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। लाजवाब, वाह 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 वाह, बहुत बहुत। माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं। लेकिन पीर साहब के लिए काजू किशमिश छोड़ा गड़ी मुनक्का, अच्छा, बाप को कभी गुलगुल्ला हाथ में नहीं दी। सही बात, अल्लाह अकबर। जो दरवाजा है गुलगुल्ला से भेंट नहीं। जिस माँ के कदम में जन्नत है, उस माँ को पाली पे खाना दे। और कहे मौलाना घर में बरकत नहीं, अरे तू माँ का चेहरा देख लेगा, हज का सवाब मिल जाएगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा। वाह वाह
शानदार माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ बेटा इतना गोहरा गोहरी कर ले हुआ देखिए 40-50 टका लो की। देखिए ना बढ़िया माशाल्लाह। ना शरीफ से ज्यादा देता है जी। जी जी ट्रेंड ये अच्छा ये बात सुनिए। अच्छा। अब हेलो गाइस, अच्छा अच्छा ये नया मार्केट हेलो गाइस बोले ये क्या बात है, वो तू ना समझ भी ना समझ। वो हाई लेवल वाला बात। अच्छा क्या करोगे जिंदगी में, क्या करोगे? काश तो अपने बेटों को पढ़ा दिया होता तो उलमा देख के अदब से सलाम कर लेते, मस्जिद जाते तो सजदा कर लेते, जलसे में बैठते तो अमल कर लेते, उलमा को देखते तो कदर कर लेते, कुरान को रखते तो तिलावत कर लेते, समाज में बैठते तो इंसाफ। हाय हाय वाह लाजवाब माशाल्लाह। अभी पढ़ाया नहीं बच्चों को, नहीं पढ़ाते हो, बच्चों को पढ़ाओ। जवान हो गया शादी दे दिए चला गया बेटा गुजरात बम्बे में सुतल, बीवी गिरिडीह में बेटा गुजरात में। 10 बजे रात बेटा खाना वाना खा के ड्यूटी से आके फोन उठाया बीवी डायरेक्ट, माँ बाप को नहीं डायरेक्ट बीवी खाना खेले बोले यहाँ चले गए। मैया कहाँ सुतल हो, बोल मैया तो कलेजवा खाए गेलो। ये कैसे हो रहा है? कल मुँहवा ना देखबो, अल्लाह जल्दी आ अलग रखबे तो ठीक हो वरना ना मुझको। लड़का उधर से बम कल आया, माँ बाप को छोड़ छाड़ के बीवी लेके फरार फरार। बुढ़वा बुढ़िया टुकु टुकु दूरिया में बैठल, बहुआ पुतैया कहाँ गेलो गेलो। पढ़ाओगे नहीं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। काश वो बेटा पढ़ा लिखा होता, जानता कि माँ के कदम में जन्नत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, माँ की दुआ में गारंटी है। एक बार चेहरा मोहब्बत से देखे तो हज का सवाब। बहुत अच्छी नसीहत वाह। थोड़ी देर सुन लीजिएगा भैया, 1 घंटा बोल दे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, क्या घंटा 3 घंटा 3 घंटा बोल के परसों मेरा प्रोग्राम है लातेहार में, वहाँ जा करके थोड़ा बोलेंगे, यहाँ 3 घंटा बोलेंगे, वहाँ जाके आवाज़ फंस जाएगी। अल्लाह का करम, ये उलमा किराम की दुआ है। हमारे बड़े बड़े उलमा, ये लोग जो बैठे हैं ना, ये मत सोचिए खाली शरफुद्दीन और ये नकीबा झारखंडी मैक पे आते हैं। ये लोग आएंगे तो घंटों घंटा मैक पे बोलते भी हैं जी, हम बोलने की सलाहियत रखते हैं। क्या ये मौका है कि हम लोग को बोलने दे दीजिए। सबसे बड़े खतीब इंटरनेशनल खतीब आज़म हिंदुस्तान अगर लक़ब हो तो इमाम को हर जुम्मे को नई तकरीर करना पड़ता है। किताब देख के जाते हैं तब बोलते हैं, अब की क्या बोलेंगे, अब की जुम्मा क्या बोलेंगे, नई नई तकरीरें करते हैं। यहाँ तो रटी रटाई तकरीर लेकर के 2-4 गो आते हैं, स्टेज पे आकर के गर्म पानी मांगेगा, अल्लाह अलग कमरा, अच्छा बगोदर से रिसीव करो, अच्छा हजारीबाग में छोड़ो, रास्ते में पानी दे दो। अजब सन हालत, सही बता रहा हूँ। अगर 500 रुपया कम हो गया लफाफ फेंक देगा, जो तय किए वो लग दीजिए, जो तय किए वो दीजिए। सही बता रहा हूँ हजरत। हमारे गिरिडीह इलाके में कम अच्छा पढ़ने वाला है, हमारे गिरिडीह में शायर मुक्ति की कमी नहीं है। घंटों घंटा मैक पे बोल सकते हैं, लेकिन इस कौम को चाहिए बम्बे गुजरात का शायर, कलकत्ता वाला शायर चाहिए, 50-60 हजार लेगा बस। उनको बुलाने लिए हजरत कितना खर्चा होगा, होता ना। कसम खुदा की हजरत उनके लिए 50 हजार देगा, और अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 3 महीने से मांगी, नहीं दिया, और जलसा में दे देगा। हजरत उनको बुलाइएगा, कलकत्ता वाला उनको बुलाइए, गुजरात वाला जो मशीन लेके आता है। बोले बेटा तुम पैसा दो, हम लोग जनरेटर लगाएंगे। कसम खुदा की कलकत्ता बम्बई वाला के लिए परेशान, और कुछ नहीं पड़ता हजरत, यही सब पड़ता है। खाली महकमा में खड़ा होगा, टेढ़े खड़ा होगा, चुपके बोलो 50 हजार, आप लोग सीधा खड़ा वो लोग 50 हजार टेढ़ा खड़ा होगा, खाली क्या अंदाज, नारे तकबीर, उधर से नारे तकबीर। कसम खुदा की हजरत यही कलाम डेली सुनते हो, सोना जंगल, क्या अंदाज,
खाली इतने पढ़ेगा नारा। अच्छा सही और अगर गिरिडीह वाला बैठ गया मैं कम 2 कलम पढ़, क्या करोगे? इसलिए अपने बेटों को भी पढ़ा, ताकि कलकत्ता गुजरात का शायर लाने की जरूरत नहीं। तेरा बेटा गलियों में बैठ के आवारा की तरह गाना नहीं गाएगा, बल्कि तेरा बेटा चलते जाएगा और जबान से कहते जाएगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। जिंदाबाद 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 वाह वाह वाह। इसलिए आज कौम की जरूरत तकरीर की नहीं, तकरार की। अच्छा हाँ हजरत, हमारे जवान बेटों के हाथ में मोबाइल देख के परेशान होते हैं। अल्लाह ताला बच्चे की उम्र बरकतें अता फरमाए। दुआ लेना है बच्चों को दी के भेजिए, तब हम लोग दुआ देते हैं। शायर लोग कभी दुआ दिया सुने? वो लोग खींचने में लगा रहता है, वो लोग दुआ देगा तर्जमे भूल जाएगा, इसलिए वो लोग खाली खींचता है, इधर खींचेगा तो उधर खींचा जाएगा। क्या बात, माशाल्लाह अच्छा पढ़ता भी है। दुआ हम लोग देते हैं। एक जगह 100 टका दे दिया, दुआ हम कह दिए या अल्लाह इनके बाल बच्चा में बरकत हो, पैसा फिर दोबारा ले लिए। मैंने कहा भैया क्या बात है, लिए क्यों? कहा हजरत आपने कहा बाल बच्चा में बरकत हो, पहले से 8 लोगों बाल बच्चा है। अल्लाह फिर कहते हैं बाल बच्चा में बरकत हो तो घर क्या रोड में बना? मैंने कहा आप नमाज पढ़ें, इबादत करें, बच्चे कमाएंगे, आप दुआ करेंगे बच्चों की कमाई में बरकतें अता। अच्छा सब भूतवा और 3 लोगों को क्या पकड़ता है? ये भी हम परेशान हैं। सोचने वाली बात है, जिंदगी मदरसा मोहल्ले में, कभी घर में मस्जिद में, क्या अपने घर के कोने में कभी मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने पड़ी? भाई नमाज घर में पढ़ो, बीमारी दूर होगी, सब परेशानी दूर होगी। कमजोरी आने से ऐसे भूते सुझेगा। ताकतवर हो, पैसा हो, नमाज हो, रोजा हो, त्योहार तक क्यों भूत सूझेगा? हम लोग दिन रात जंगल में जाते हैं, आज देखो वो भूत देखे? ये लोग घर बैठले कैसे देख लेते? हम लोग दिन रात गुजरात, बॉम्बे, सूरत, कहाँ सब मर्द हजरात जाते हैं कि नहीं जाते? कहीं भूत देखे? ये लोग घर में भूत सूझता है। खाना पीना बन। अब एक औरत पूछे हाँ चाची आप लोग कहे आते हैं? बल कलेजवा खाएगे लो। 3 गो लागल हो, 3 गो। गली में बैठ के चुगली कर लेती औरत है। यहाँ का औरत है नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ क्या करते हैं ये इस गांव के नहीं, चिरवा शरीफ की बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल, ये सब बात बगोदर के ऊपर। अच्छा यहाँ ठीक ठाक है। अजीब तमाशा। थोड़ी देर सुनिए, कहे सुभान अल्लाह। माँ बहनों को भी 1-2 खुराक बीच बीच में दे देते हैं, ताकि ये लोग समझे कि मौलाना वही हो, झारखंडी हो, दूसरा हो। जरूरी है इन लोगों को 1-2 खुराक। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, मतवा ना छोड़ो। और कहिएगा वो जाके परसनाथ पहाड़ में को मजार निकला है, जाएगी सीढ़ी लगा के चढ़ जाएगी, खोज के निकाल लेगी। 2040 के बाद हमको लगता है मर्दों को रोक दिया जाएगा मजार। ये आप लोग मत अंदर आइए, हम लोग कब्जा कर चुके हैं। हर जगह यही हाल है, चाहे वो पसल चपटी जाए, चाहे रानीगंज जाए, चाहे हमारे वहाँ जाती है घर घर से हम लोग इलाके में, और वहाँ कहेगी घर से जा रही है, बोल भूत लगल है। अच्छा भूत लगती है, लगता है वो औरत टेम्पू में बैठ के जाती है। अच्छा वो भी सीट में बैठ के, कितना वीआईपी भूत है। क्या बात है। और वहाँ जाकर के सिंघाड़ा खाती, वो भी गरम। हम पूछे हाँ चाची भूत लगल है, सिंगड़वा क्या खा? वो भी चटनी मिला के, कितना स्टैंडर्ड भूत है। बगैर चटनी से भूत सिंघाड़ा नहीं खाता। ये भूत नहीं भूताई है। इनको कहो घर पे सजदा करे, नमाज पढ़े, तब तेरा बेटा तेरा चेहरा देखेगा, हज का सवाब होगा, खिदमत करेगा, जन्नत मकाम होगा, माँ बाप की रजा में रब की रजा। माशाल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, नारा मत लगाइए, मैं वो मौलाना नहीं हूँ। वो शायर मुकर गाता है, देखिएगा मैक पे, एगो हाथ झंडा बनाओ, एगो ये झंडा बनाओ, है ना, एगो हसनी, एगो हुसैनी, फजा में लहराओ, तिरपाल पर चढ़ जाओ, कूद के गोड़ हाथ तोड़ लो, लेकिन कहो सुभान अल्लाह। हम कहते हैं कि अपने मन से कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। चलिए माशाअल्लाह।
दुआ दे दीजिए फिर दुआ अल्लाह ताला इन बच्चे के ऊपर बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह दुआ देंगे बेटा, दुआ दे देते लेकिन गारंटी नहीं देंगे बाबू। अभी एक जगह कहा 15 दिन पहले वो इमाम को कहा झारखंड इमाम साहब थोड़ा दुआ कीजिए, नो बारिश नहीं हो रही, खेतवन सब कैसे रोक गए। इमाम साहब इमाम के बाद दुआ करने लगा, जो भी बादल था उड़ गई। मतलब क्या हुआ इमाम साहब, बोल क्या करें है ना, लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, ATM का पैसा, हेरा फेरी पैसा हम लोग को खिला खिला के भरटा दिया। अब हम लोग भी दुआ करते हैं तो सही बता रहा हूँ। आप लोग थोड़ा हिसाब किताब से रहिएगा तब ना हम लोग हिसाब किताब से रहेंगे। आप लोग 3 लाख बेटा बेच के पैसा लीजिएगा और वही पैसा इमाम को दे दीजिएगा। निकाह पढ़ाएगा। हाँ वही पैसा देता सही भाई, कम बदमाशी करता है, बेटा बेच बेच के खाता है मुसलमान। आज तक तो बकरी बेचा, खस्सी बेचा, गोरू बेचा, अब बेटा बेचने लगा। 3 लाख 2.5 लाख 4, इधर क्या रेट है बेटा? रेट 3 लाख नगद, साथ में KTM। अब डिस्कवर खत्म, मोटका टरवा वाला KTM इतना खराब उगड़िया है हजरत। लड़का देखेगा 25 किलो 35 किलो मुड़ी बोटी छेज को। जब बीवी को बैठा के लेके जाता है लगता है बीवी नहीं, ये कहीं से खड़ी है, खड़े आ रही सीट में बैठी नहीं लगता खड़ी है, लड़का नीचे एकदम अंदर में गड़ल है। जब वो गर्दन पकड़ लेता है उठा के फेंक देंगे। औरतें पूछेंगे गर्दन आप लोग क्या पकड़ते हैं? शोहर के पहले नहीं पकड़ता था, आप क्या पकड़ते हैं? बोले हम लोग को बाप 3 लाख दिया है, ज्यादा करेगा दबा के यहीं और देंगे। हजरत देखो वो मार्केट में पीर आया है, पीर नहीं पी रहा है, नमाज तक रोक दे रहा है। हमारे इलाके में हजरत नमाज कुछ नहीं है वो, माज़अल्लाह नमाज पढ़ो क्या करोगे, आंख बंद करो डायरेक्ट नमाज पढ़ो। ऐसे ऐसे पीर मार्केट में आएंगे नहीं, सुने कि नहीं? सही भाई। और उनके मुरीद की टोपी लगता तकिया खोल, लगता है आसमानी ही टोपी हम छू। अच्छा एक दिन नमाज नहीं पढ़ता हजरत, और बकवास मौलाना लोग से करेगा। हम लोग को मत बनने दीजिए, हम लोग को आप लोग कुछ नहीं बनने दीजिएगा। तब हम लोग खाली एक दिन नेता के सामने बैठ जाएंगे ना, ये मौलाना हो ना बहुत राजनीतिक में हो हटावे लगता। हजरत अगर इमाम रहिएगा ना तो अगर किसी से नहीं बोलिए, खाली मस्जिद में चुपचाप पड़े रहिए, अंदर में घुस के सोचेगा कि किसी से बातचीत क्या करेंगे, है ना, अपना चुपचाप पड़े रहेंगे। पूरा गांव में चर्चा, चलो मौलाना हो ना, चलो गुमराह टाइप का, चलो बातचीत ना करो। और यहाँ वहाँ बैठ के अगर गप कीजिएगा, ये बस हम लड़े तो 2 पार्टी करवाए तो गंवा, यहाँ वहाँ बोल रहे और थोड़ा जवान मौलाना का जिट जाट गाड़ी चला दिया, अगर नजरिया ठीक नहीं हो अगर पर नजर रखियो। मतलब मौलाना पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ जाता। कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में, किसी लड़की पागल लड़की आवारा लड़की किसी लड़का मोबाइल में खाली आई लव यू लिख दिया व्हाट्सएप में, अरे बाप अब न बचबो, पागल माथा खराब हो क्यों लो रे प्यार, अरे वाह रे प्यार। अगर किसी बेटा के किसी लड़का कोई लड़की मोबाइल में आई लव यू 2 लिख के भेज दे, जहर खा लो, सदिया ना तो जहर खा के मर जाओ। पूरा गांव में चर्चा, ये मोहब्बत नहीं ये हवस है, ऐसे मोहब्बत में बम पटक दो, इस ऐसे है ना मोहब्बत को आग लगा दो। माँ बाप की रजा में, रब की रजा है, शादी करनी है तो माँ बाप की मर्जी से। ये सब सोशल मीडिया देख देख करके तुम मत बिगड़ो, तुम अपनी बच्चियों को कुरान थमा दो, बेहती जेवर पढ़ा दो, स्कूल मदरसा कॉलेज सब भेजो, लेकिन नज़र रखो और बेटों पर भी नज़र रखो, ताकि तेरा बेटा गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक मोबाइल में लूडो खेल के गेम खेल के जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। वो बेटा पढ़ेगा, गली में चलेगा, दुनिया कहेगी देख वो गुलाम मुस्तफा चला जा रहा है, वो गास का दीवाना चला। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, पंखा हवा किधर जा रही। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। और 10-20 मिनट बोल दें भैया, बाजा आपका अति उत्तम है, बढ़िया है, और 2 बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए, सिर्फ हाथ में बचा है और कुछ तो बचा नहीं, जो बचा था वो खत्म हो गया। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती जब मजमा गरीब दुखिया तरह दिखाता है, मजमा में जान रंग खत्म हो जाता है, जब नारा लगाते हैं कहते कहो नारे तकबीर बोल अल्लाह,
उस टाइम में मेरी तकरीर रही माशाल्लाह मजमा अभी पूरा टनाटन जिंदा है। सब हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। इतनी बड़ी दुआ दे दी। जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में पछताया होगा, या अल्लाह झारखंडी बाबा ने हाथ उठा दिया, हम नहीं उठा पाए। अगर बाबा एक चांस दे देता आपकी जरूर उठा देते। तो मन में कहे सोचिएगा एक चांस ले लीजिए। कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। ये नमाज चेहरे में रोशनी होगी, नमाज से नूर होगा, नूर दिल में सुरूर होगा, सुकून मिलेगा। माँ बने तू भी नमाज पढ़। तू नमाज पढ़ेगी ना, तेरे कोख में जब बच्चे होंगे और तू नमाजी बन के माँ बनेगी ना, और तू बच्चे को दूध पिलाएगी ना, कसम खुदा वो बच्चा आगे चल के बेहया बेशरम नहीं होगा जो नमाजी माँ के सीने से दूध पी के जवान होगा। आज हमारी बहू बेटियां मोबाइल देख के बच्चे को दूध पिलाती है। पेट में बच्चा है, माँ सीरियल देख रही है। अब वो बच्चा जब पैदा होता है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पॉपजी पैदा होता है। गुलाम रसूल नहीं, गुलाम डीजे पैदा होता है। गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा होता है। मेरी माँ बहने तू कनीजे फातिमा बन जा, तेरे नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ इशा के नमाज पढ़ के एक पारा कुरान तिलावत करती तब जाके सोती। अब्दुल कादिर जिलानी पेट में होता, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता। माँ तिलावत करते जाती, बेटा रटते जाता। माँ पढ़ते जाती, बेटा हिफ्ज़ करते जाता। हर जब गौसे आजम बड़े पीर दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जो 16 साल तक एक पाँव में इशा और फजर के बीच खड़े होकर मुकम्मल कुरान पढ़ा करते थे। वो गौसे आजम जो इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़े। वो गौसे आजम जो 11 साल तक पैदर पे लगातार रोजा रखे। वो गौसे आजम जिनके दरबार में कोई चोर मगरिब में घुसे तो फजर में वली बन के लौट जाए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वली के दरबार में जाओगे, शाह गौस के बारगाह में गौस शाह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जाना तो दिल से जाके दुआ करना। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। वली के दरबार में जाओ, बड़े यही हमारे हिंदुस्तान हमारे भारत की धरती पे ख्वाजा गई नवाज, उनके दरबार में कुछ अंधे लोग गए थे। कौन गया? ना बिना बैठ बैठ के सब दरवाजे पे कह रहे थे या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दी, या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दी। दुआ पे दुआ करते जा रहे हैं। 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल 1.5 साल बीत गया, लेकिन किसी की आंख में रोशनी नहीं आई। जब हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भारत के बादशाह बने तो बोला कि चलो पहले गरीब नवाज के बारगाह में हाजिरी देते हैं। तो हाजिरी देने गए तो देखा कि कुछ अंधे लोग गरीब नवाज के दरवाजे पे बैठ के माथा पटक के रो रहे हैं, कह रहे हैं कि गरीब नवाज या ख्वाजा बाबा आंख में रोशनी दे दे, आंख में रोशनी दे दे। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अंदर घुसने लगे। कहा कि ये लोग कौन हैं? तो अंधा लोग बोला कि हम लोग अंधे हैं। कहा यहाँ क्यों आए हैं? कहा अंधे लोग इसलिए आए हैं कि आंख में रोशनी मिल जाए। कहा कितने दिन से आए हो? किसी ने कहा मैं 6 महीना से, किसी ने कहा साल भर से, किसी ने कहा मैं 1.5 साल से आया हूँ। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में 1.5 साल हो गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, गौर से सुनिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सुनो, मैं यहाँ फातिहा पढ़ करके सलवार शरीफ जाऊँगा, फिर वहाँ फातिहा पढ़ के फिर लौटूंगा। इन बीच में अगर तुम लोगों की आँख में रोशनी नहीं आई, सुन लो नाबीना, सुन लो अंधो, अगर तुम लोगों की आँखों में रोशनी नहीं आई तो मेरी तलवार होगी, तुम लोगों की गर्दन होगी, गर्दन उड़ा देंगे। अब सब अंधा हैरत में, या अल्लाह आंख मांगने आए थे यहाँ जान देने आए। ये कौन बादशाह है? करा के रोशनी नहीं मिलेगी तो गर्दन काट देंगे। अब तमाम अंधा रो रो के दुआ करने लगा, या ख्वाजा, या बाबा ख्वाजा, या गरीब नवाज, अगर रोशनी नहीं मिली तो औरंगजेब बादशाह सलवार शरीफ से दोबारा लौटेंगे, उनकी तलवार होगी, मेरी गर्दन होगी।
या ख्वाजा बाबा गर्दन उड़ा दिया जाएगा, बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीवी बेवा हो जाएगी, घर सूना हो जाएगा, बच्चे यतीम हो जाएंगे। या ख्वाजा करम कर दे, या ख्वाजा करम कर दे। सब अंधा दिल से रोने लगा, दिल से जो आह निकलती है असर, सबकी आंख में रोशनी आ गई। कहें सुभान अल्लाह। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह लौटे तो सब अंधा उठ के खड़ा मुसाफा करने लगे। कहा तुम लोग कौन है, कौन हो? कहा वही है जिनकी गर्दन उड़ाना चाहते थे। कहा रोशनी आंख में कैसे आई? कहा कि पहले दुआ मांगता था, वहां पहले मांगते थे, लेकिन आपने कहा गर्दन उड़ा देंगे, तब दिल से रोने लगे और मांगने लगे ख्वाजा बाबा अब अगर नहीं दीजिएगा जान चली जाएगी। तब दिल से जब दुआ किए तो बाब इजाबत में टकरा गया। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। वली के दरबार में जाओ, ख्वाजा के नगरी में जाओ, वापस नहीं लौटोगे। सेल्फी लेने मत जाओ, सामान खरीदने मत जाओ, दिखाने के लिए मत जाओ। नियत में हो कि ख्वाजा गरीब नवाज का दर होगा, मेरा सर होगा, और जाके वहीं झुकेंगे और झुक के मांग लेंगे और वहां सजदा नहीं करेंगे बल्कि दुआ करके लौट जाएंगे। कुछ लोग एतराज करते हैं कि सुन्नी बरेली कबर पूजता है। नहीं, हम लोग कबर नहीं पूजते। कबर पूजने वाले को मुशरिक कहता है और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हमारे मसलक के आला हजरत में कबर में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। अब कोई या ताल मताल पागल पियंकड़ आके माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही लोग लिए। वो लोग कहीं माथा पटक सकते। ये लोग हम लोग पर आरोप ये सब देता है कुछ लोग, वो लोग देता है छोटा टोपिया गोल का टोपिया वाला। हम लोग नाम नहीं लेते हैं, इसलिए नाम नहीं लेते हैं कि नाम लेने कोई बड़ी चीज़ नहीं। वो लोग इतराज करता है। अभी रबीउल अव्वल आने वाला 17 तारीख को, रबीउल अव्वल सितंबर को। अभी सुन्नी बरेली मुसलमान घर घर झंडा गड़ेगा, गड़ेगा गली गली गाड़ेगा झंडा। अब वो लोग इतराज करेगा रोड में खड़ा होकर, ये सुन्नी बरेली लोग शिर्क बिदअत करता है, ये झंडा कौन किताब में? आप लोग कहिएगा झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। वो लोग कहेगा किताब में कहाँ है, आप लोग कहेगा बांस में हम लोग गढ़ते हैं। ज्यादा कहेगा तुमको भी वहीं गढ़ दे। चुप चुप। मुहर्रम में मुर्गा जब करें हम, किताब में खोजे वो। मुर्गा कौन किताब में है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। मतलब हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए। हम बोले हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अब शबे बारात में हलवा पकाए हम, किताब में खोजे वो। हलवा कौन किताब में है? हमने कहा हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। मतलब हम लोग किताब में खोजते हैं, कल हम लोग कढ़ाई में ढक के रखते हैं। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग निकाल निकाल के खाते रहे। हलवा हजम करने के लिए बरेली वाले निस्बत HD पेट चाहिए, ये 3GB में हजम नहीं। इसमें गौस का खिचड़ा वैसे हजम थोड़ा होता है। हम सुन्नी बरेली मुसलमान हैं, ना हम शिर्क करते हैं ना बिदअत करते हैं। मेरा अकीदा वही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का से हिजरत करके मदीना जाने लगे तो शिव ले जाने लगे। मदीने के लोगों को खबर मिल गई कि रसूल की आमद हो रही है, सरकार की आमद मदीने में हो रही है। रसूल की आमद की खुशी में गलियों को साफ किया, झाड़ू लगाया, घर को बेहतर किया, साफ किया, गली को सजाया, अच्छा कपड़ा पहना, बेहतर खाना पकाया, खुशी का एहतमाम किया, क्योंकि आमद रसूल है, सरकार की आमद मदीने में होने वाली है। तो आमद रसूल के मौके पे गलियों को सजाना, साफ करना, अच्छा कपड़ा पहनना, खुशी का इजहार करना, ये बरेली का तरीका नहीं, ये सहाबी का तरीका है। और जो सहाबी का तरीका है वही सुन्नी बरेली का तरीका। इसलिए आने वाले रबीउल अव्वल को गली गली में सजाओ, पूरा झंडा लगाओ, जम के गली में घूमो, ताकि दुनिया वाले देख ले जो नबी से कितनी मोहब्बत करता है। और मोहब्बत करते करते इतनी नमाज पढ़ो, नमाज इतनी पढ़ो ताकि दुनिया कहे देख ये सुन्नी सिर्फ झंडा नहीं लहराता है बल्कि अजान सुन के मस्जिदों को भी आबाद कर देता है। खुदा के वास्ते नमाज मत छोड़ना, नमाज से जिंदगी बनती है, नमाज से आपको पहचान होती है। मेरी माँ बहने तुम मजार मत जाना, औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम। सफर करना हराम,
अगर कोई इस नीयत से मजार आए कि मैं मजार जा रही हूं, तो जब तक वो घर नहीं जाती अल्लाह व रसूल की उस पर लानत है। ये बात कौन कहे? आपके इमाम साहब कह नहीं सकता, वो कहेगा तनख्वाह बन, बोरिया बिस्तर गोल। अभी एक जगह मुहर्रम में तकरीर कर दिया ढोल पर, तो कहाँ का मौलाना ने रात में कह दिया ढोल, सुबह बोरिया बिस्तर गोल। आजकल ऐसा होता है। कम मुहर्रम में बदमाशी किया लोगों ने, अरे बाप, कम बदमाशी किया। औरतें अलग फतवा लेके बैठल, चांद मुहर्रम का देखा और मौला मौलवी बात, मुफ्ती साहब की बात बंद, गांव के मुफ्तियन की बात शुरू। एको को मुफ्तियन गांव में, अरे बाप क्या खाना है, मौलाना से मत पूछो, गांव के मुफ्तियन से पूछो। मछली नहीं, मौलाना ने कहा खाओ, मौलाना मौलवी बात ना चल तो मछली ना खा। तो अगर मछली कोई घर ले आया, अरे बाप, जो औरत जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ती ना, कभी किबला किधर है पश्चिम उसको पता नहीं, हर मुहर्रम में तजिया के सामने क्या कहते हैं जगरना दिन बैठ करके झूठे गुनगुनाएगी, अजीब तमाशा बना के रखे हो। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने, तू हटिया मत जा, बाजार मत जा, मजार मत जा, तू घर में अच्छी लगती घर में रह। शोहर आए मजार से, शोहर को देख के मुस्कुरा के शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख देना। कसम खुदा की, एक जिहाद करने में जो सवाब है, वो सवाब शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रखने पर है। पहला गिलास पकड़े ऐसे ले, गिलास का जो पेंदिया होता है नीचे भाग हाथ हथेली पे रखना, ऊपर में गिलास पकड़ना, शोहर को देख के पानी देना, हो सके तो मुस्कुरा के पानी देना, एक जिहाद का सबब। आजकल की बीवी मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर, यहाँ बहू बेटी नहीं, तो चाचे ऊपर, इधर मुंह इधर ज्ञान। याद रख, एक गिलास पानी देना जिहाद का सवाब, और शोहर के नाम पे सिंगार करके घर में बैठ जाना 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब। जैसे कोई बीवी काजल लगाए, पाउडर लगाए, सवारे बाल को, चूल को सवारे, अच्छा कपड़ा पहने, चेहरे को बेहतर बनाए जाने, श्रृंगार करे, जेवर पहने और अपने घर में रहे, ताकि शोहर मेरा श्रृंगार देखेगा, शोहर मेरे आंखें काजल देखेंगे, शोहर मेरे चेहरे का बनावट देखेंगे, शोहर मेरे बाल के सजावट देखेंगे, यानी मेरे शोहर मेरा श्रृंगार देख के खुश होंगे। ये नियत करके जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। वही श्रृंगार उल्टा कर ले, श्रृंगार करके फेयर लवली भी को टर्मरिक में लाके फेस फेयर लगा के हटिया मोड़ चौक चौराहे पे जाए, दूसरों को अपना चेहरे का श्रृंगार दिखाए। कल क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। याद रखना माँ बहने, श्रृंगार करके गलियों में ना बैठना, गैरों से ना देखना, बल्कि शोहर को दिखाना सवाब है, गैरों को दिखाना अजाब है। शोहर काम करके मजदूरी करके थके हारे बाहर से आए, तू बिन बोले अपने शोहर के सिर पर पाँव को दबा देना, 70 तोला सोना खैरात करने में जो सवाब मिलता, वो सवाब तुम्हें घर बैठे बैठे सिर्फ बिन बोले शोहर के पाँव दबाने से मिलेगा। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ वो बेटी 1 घंटा हो गया, माँ तैयब साहब